बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक का हर गोशा हर तरह से कामिलो अकमल है। जिस तरह इल्म, अफू दरगुजर, ज़ुहद तकवा, अदलो इंसाफ वगैरह में आपका कोई सानी नहीं, इसी तरह शुजाअत व बहादुरी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मिसाल नहीं रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत का बाब भी एक नहायत वसी और अरीज समुंदर है, जिसके बयान करने के लिए एक दफ्तर दरकार है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत के चंद गोशों का जिक्र करते हैं। हजरत मकदाद बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा ओहद की दास्तान बयान करते हुए फरमाते हैं कि मुशरिकीन ने कत्ल गारत करके हमें नुकसान पहुंचाया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर साबित कदम रहे। आप एक कदम भी पीछे ना हटे, बल्कि दुश्मन के सामने खड़े अपनी कमान से तीर बरसाते रहे। एक बार आपके सहाबा का एक गिरोह आपकी तरफ आता, दूसरी बार दुश्मन के शदीद हमले की वजह से आपसे दूर चला जाता। मैंने जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप अपनी जगह पर शुजाअत के साथ अपनी कमान से कुफार पर तीर बरसा रहे थे, हत्ता कि मुशरिकीन पीछे हट गए। सहाबा कराम का बयान है कि जंगे हुनैन में 12,000 मुसलमानों का लश्कर कुफार के हमलों की ताब ना लाकर पसपा हो गया था और कुफार की तरफ से लगातार तीरों की बारिश हो रही थी। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कदम भी पीछे नहीं हटे। आप एक सफेद खच्चर पर सवार थे और हजरत अबू सुफियान बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु खच्चर की लगाम पकड़े हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही लश्करों के हजूम की तरफ बढ़ते चले जाते और ये कलामात जुबाने अक़दस पर जारी थे, मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। जब काफिर बहुत नजदीक आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी से उतरकर मुट्ठी भर खाक उन पर फेंक कर फरमाया, यानी कुफार के चेहरे बिगड़े। सबकी आंखों में मट्टी पहुंची और कुफार पीठ फेर कर भाग गए। हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि ग़ज़वा बदर के दिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में अपना बचाव करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब से ज्यादा दुश्मन के करीब होते थे। उस दिन आप लड़ाई में सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर थे। अरब का मशहूर पहलवान रुकाना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लाम की दावत दी। वो कहने लगा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझसे कुश्ती लड़कर मुझे पछाड़ दें तो मैं आपकी दावत इस्लाम को कबूल कर लूंगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए, उससे कुश्ती लड़कर उसको पछाड़ दिया। फिर उसने दोबारा कुश्ती लड़ने की दावत दी। आपने दूसरी मर्तबा भी अपनी पैगंबराना ताकत से उसको उस जोर के साथ जमीन पर पटक दिया कि वो देर तक उठ न सका। हैरान होकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम आपकी अजीब शान है कि आज तक अरब का कोई पहलवान मेरी पीठ जमीन पर नहीं लगा सका, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मुझे 2 मर्तबा जमीन पर पछाड़ दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल शुजाअत के बारे में हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बहादुर सिपाही का कौल है, जब लड़ाई खूब गर्म हो जाती थी और जंग की शिद्दत देखकर बड़े बड़े बहादुरों की आंखें पथराकर सुरख पड़ जाया करती थीं, उस वक्त में हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में खड़े होकर जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब लोगों से ज्यादा आगे होकर दुश्मनों के बिल्कुल करीब पहुंचकर जंग फरमाते थे। हम लोगों में सबसे ज्यादा बहादुर वो शख्स शुमार किया जाता था जो जंग में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहकर दुश्मनों से लड़ता था। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा सखी और सबसे ज्यादा बहादुर थे। एक रात अहले मदीना ने कोई खौफनाक आवाज सुनी। लोग उस आवाज की तरफ दौड़े तो उन्होंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज वाली जगह की तरफ से वापिस आते हुए पाया।
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پہلے اس آواز کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار تھے، گلے میں تلوار لٹک رہی تھی اور فرما رہے تھے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم، جب لڑائی سخت زوروں پر ہوتی تھی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنا بچاؤ کیا کرتے، ہم میں وہ سب سے زیادہ بہادر تھے اور ہم ان کے سہارے دشمن سے مقابلہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بہادر اور طاقتور میری آنکھوں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی لشکر کے مقابل ہوتے تو مسلمانوں میں سب سے پہلے حملہ کرتے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام جب خندق کھود رہے تھے، ایک ایسی چٹان ظاہر ہو گئی جو کسی طرح کسی شخص سے بھی نہیں ٹوٹ سکی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پھاوڑا مارا تو وہ ریت کے بربرے ٹیلے کی طرح بکھر کر پاش پاش ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار جو درخت پر لٹکی تھی کو میان سے باہر نکالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے، آپ کو اب مجھ سے کون بچائے گا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کو بغیر کسی سزا اور انتقام کے رہا فرما دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی سچی و پکی محبت عطا فرمائے، ہمیں برائی سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔